जवान, खूबसूरत और किसी को भी दीवाना बना देने की अदा। अंदाज ऐसा जिनकी खूबसूरती के नशे में कोई भी डूब जाए। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में पुराने जमाने की वो अदाकारा जिसने फिल्में तो बहुत की, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपनी निजी जिंदगी और अफेयर से सुर्खियों में रही। वो एक्ट्रेस जिसने अपनी खूबसूरती के दम पर कई अवार्ड अपने नाम किए, वो भी बेहद कम उम्र में। तुमसे मिले फिर जुदा हो गए। देखो फिर मिल गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मी दुनिया में इनके कई बड़े सितारों के साथ रिश्तों की खबरें वक्त वक्त पर आती रहीं। जितनी बार मोहब्बत में यह अदाकारा पड़ी, उतनी ही बार इनका दिल भी टूटा और फिर खुद को अकेला पाने पर यह देश छोड़कर चली जाती। प्यार में धोखा खाए इस अदाकारा को मंजिल तब मिली जब यह देश के सबसे बड़े खानदान की बहू बनी। तुझ में क्या है दीवाने, जाने मन तू क्या जाने। जिसके लिए उन्हें 4 साल लग गए। और क्या आप जानते हैं कि अगर नशे में संजय दत्त ने ना की होती एक ऐसी हरकत, नहीं तो ये आज ये दत्त खानदान की बहू होती। यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। और क्यों इस अदाकारा पर लगा था अपने दौर के सुपरस्टार के बसे बसाए घर को उजाड़ने का आरोप, जिसके बाद उस सुपरस्टार की पत्नी ने घर ही छोड़ दिया। क्या था पूरा किस्सा, बताएंगे आपको आगे। हुई प्यार की कहानी, कभी खत्म न करना। और काका ने वो कौन सा वादा नहीं किया था पूरा, जिसके बाद तो मानो बवाल ही मच गया। इनके बारे में हैं इतने किस्से जिन्हें जान आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की सबसे बड़े घराने की बहू टीना अंबानी उर्फ टीना मुनीम की फिल्मी किस्से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर, बॉलीवुड के किस्से सुनाता हूं। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, उनके फिल्मों के बारे में लोग कम ही जानते हैं, लेकिन लोग बात करते हैं उनके सबसे ज्यादा अफेयर्स के बारे में। बात हम करने वाले हैं टीना मुनीम की। इस वीडियो में बात होगी टीना मुनीम से लेकर टीना अंबानी बनने तक के सफर की। टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी 1957 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता नंद कुमार चुन्नीलाल थे और ये कुल 8 भाई बहन थे। मुंबई में ही टीना मुनीम ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। अपने स्कूल के दिनों से ही टीना अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी और यही वजह थी कि उन्होंने फेमिना टीन प्रिंसेस का अवार्ड भी अपने नाम किया था। स्कूलिंग पूरी करने के बाद जय हिंद कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। टीना मुनीम कॉलेज के दिनों में ही अपनी खूबसूरती के बल पर इतने अवार्ड हासिल कर चुकी थी कि उनकी तस्वीरें अखबारों में छपने लगी और अखबार ने ही उनकी किस्मत के दरवाजे भी खोल दिए। जी हाँ, अखबार में ही टीना की तस्वीर उस समय के दिग्गज कलाकार देव आनंद की नजर में पड़ी। फिर क्या था, देव आनंद ने टीना से संपर्क किया, मुलाकात की और दे दिया अपने साथ काम करने का मौका। टीना को फिल्म मिली देव आनंद के साथ और फिल्म का नाम था देश परदेश। टीना को फिल्म तो मिल गई, लेकिन उन्हें एक्टिंग आती नहीं थी, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई कोर्स किया था और ना ही कभी उनका बैकग्राउंड फिल्मी दुनिया से रहा था। और यही कारण था कि अब देव आनंद साहब ने ही इसकी भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और जिसे देव आनंद एक्टिंग सिखाएं, उसकी फिल्म का हिट होना तो लाजमी था। और हुआ भी ऐसा, देश परदेश सुपरहिट रही। फिल्मी करियर के इतर अगर बात करें तो टीना मुनीम का अफेयर जो है वो संजय दत्त के साथ भी रहा। संजय दत्त ने इस बात को कबूला भी। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में बात की थी कि टीना मुनीम मुझे पसंद है और उनके साथ जो केमिस्ट्री है वो उजागर नहीं करना चाहते। लेकिन टीना मुनीम की किस्मत तो कहीं और थी, क्योंकि संजय दत्त से वो खासी नाराज भी हो गई। दरअसल इसके पीछे की वजह ये भी थी कि संजय दत्त और टीना दोनों बचपन से दोस्त थे। दोनों ने साथ में ही पढ़ाई भी की थी। पहले दोस्त थे, फिर दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए, प्यार में पड़ गए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की राहें अलग अलग हो गईं। संजय जितना टीना को पसंद करते थे, कहा जाता है कि उससे ज्यादा टीना संजय से बेपनाह मोहब्बत करती थी, या यूं कहें संजय के प्यार में पागल थी।
और यही कारण रहा कि उनको कई फिल्मों से बाहर भी कर दिया गया। लेकिन संजय दत्त के साथ दिक्कत ये थी कि वो ज्यादा नशा करते थे और इसी बात को लेकर संजय और टीना में हमेशा विवाद होता रहता था। टीना संजय दत्त को संभालने की कोशिश करती रहती, वो उनका ख्याल किसी बच्चे की तरह करती, मना भी करती कि वो इस लत को छोड़ दें, लेकिन संजय के साथ जैसे ये लत चिपक ही गई थी। संजय दत्त खुद को लगातार बर्बाद कर रहे थे, लेकिन टीना ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। झगड़ा होता, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे को मना लेते और एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि टीना ने हमेशा के लिए संजय दत्त को छोड़कर वो अमेरिका चली गई। एक बार संजय दत्त ने यहां तक कहा था कि मैं टीना को लेकर पजेसिव था, वो सिर्फ मेरी थी, मैं नहीं चाहता था कि वो ऑन स्क्रीन खुद को एक्सपोज करें। अब बात उस किस्से की जिसकी वजह से एक सुपरस्टार का घर टूटने की कगार पर था। सुपरस्टार दिवंगत राजेश खन्ना और टीना मुनीम के किस्से सुर्खियों में रह चुके हैं। कहा जाता है कि डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना दोनों के अलग रहने की वजह बनी थी टीना मुनीम। तब टीना मुनीम की फिल्म जो देवा आनंद के साथ उन्होंने की थी, देश प्रदेश, वो चर्चा में आ चुकी थी। मॉडलिंग के लिए दीवानी टीना शुरुआत से ही खुले मन की रही। हालांकि कहा जाता है कि टीना मुनीम फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि फैशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन देवानंद के फिल्म के ऑफर ने उनकी दुनिया ही बदल दी। टीना जब फिल्मों में आई तो टीना को देखते ही राजेश खन्ना उनकी खूबसूरती के सामने अपना दिल हार बैठे और कहा जाता है कि टीना का भी यही हाल था और दोनों की लव स्टोरी अब मीडिया की सुर्खियां बनने लग गई थी, तस्वीरें खिंचने लग गई थी। जानकारी के मुताबिक टीना राजेश पर शादी का दबाव बनाने लगी थी। मामला बिगड़ता देख राजेश खन्ना ने कहा कि वो डिंपल कपाड़िया से तलाक लेते ही टीना मुनीम से शादी कर लेंगे, लेकिन खबर यह भी थी कि राजेश खन्ना ने कभी इस बारे में डिंपल से बात ही नहीं की थी, यानी तलाक को लेकर डिंपल कपाड़िया से कभी चर्चा ही नहीं हुई। टीना राजेश खन्ना की बातों पर यकीन कर लेती, लेकिन टीना मुनीम को मन ही मन ये लगने लग गया था कि राजेश खन्ना उनके साथ धोखा कर रहे हैं। टीना ने कई बार कहा कि मुझे शादी करनी है, लेकिन डिंपल से तलाक का मामला जिसका तस था और एक दिन टीना मुनीम ने यह फैसला कर ही लिया कि वो अब राजेश खन्ना के साथ नहीं रहेंगी। दोनों के अलग होने का अंदाज भी बेहद निराला था। कहते हैं टीना को जाते देख राजेश खन्ना बुरी तरह रोने लगे। वो रो रो कर टीना मुनीम को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि टीना मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, और आखिरकार टीना मुनीम ने यह फैसला कर लिया था कि वो राजेश खन्ना को छोड़ के जाएंगी ही। लेकिन टीना मुनीम ने गुड बाय किया राजेश खन्ना को, वो भी बिल्कुल अलग स्टाइल में। उन्होंने राजेश खन्ना की शानदार 20 फिल्मों की कवर कॉपी बनवाई और उसे बिल्कुल वेलवेट के कपड़े से कवर कराया, और उसमें जो फिल्मों के नाम लिखे गए थे वो सोने के धागे से लिखे गए थे, और ये गिफ्ट जाने से पहले टीना मुनीम ने राजेश खन्ना जी को दिया था। अब बात टीना मुनीम से टीना अंबानी बनने की कहानी। 1986 में टीना मुनीम बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी से पहली बार मिली। दोनों की प्रेम कहानी इतनी आसानी से भी अंजाम तक नहीं पहुंची। पहले बड़ी अड़चनें आई। जानकारी के मुताबिक अनिल ने किसी शादी समारोह में पहली बार टीना को देखा। टीना ब्लैक ड्रेस में थी, जिन्हें देखकर अनिल मंत्रमुग्ध हो गए। टीना के मुताबिक जब पहली मुलाकात हुई तब उन्हें यह नहीं मालूम था कि रिलायंस और अनिल अंबानी कौन है, लेकिन पहली नजर में अनिल अंबानी उन्हें बेहद खास लगे। दोनों के बीच धीरे धीरे मुलाकातों का दौर चल पड़ा और प्रेम कहानी भी अब आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन अनिल ने जब इस बारे में अपने परिवार को बताया तो परिवार वाले इसके खिलाफ हो गए। वो नहीं चाहते थे कि कोई एक्ट्रेस अंबानी खानदान की बहू बने, और मामला यहां तक आ गया था कि अनिल ने टीना से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। दोनों अलग हो गए, लेकिन कहते हैं कि नियति को जो मंजूर होगा वही होगा, जिसकी जोड़ी जिसके साथ बनी है वही होगा। 1989 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में बड़ा भूकंप आया। टीना तब वहीं थी। अनिल को टीना की चिंता हो रही थी। अनिल अंबानी को जैसे ही भूकंप की जानकारी हुई तो अनिल ने अपने लोगों से कहा कि मुझे किसी भी तरीके से टीना का नंबर चाहिए, क्योंकि दोनों अलग हो चुके थे और अमेरिका का नंबर अनिल अंबानी के पास था नहीं। किसी तरह से नंबर मिला और अनिल अंबानी ने
फोन कर दिया, सीधे अमेरिका। अनिल ने टीना से पूछा, क्या तुम ठीक हो? टीना ने जवाब दिया और फिर फोन कट। टीना कश्मकश में थी कि ये क्या था। सिर्फ हाल पूछा और फिर कुछ नहीं, फोन काट दिया। ये बात टीना को बहुत अजीब लगी, तो टीना ने तुरंत फोन लगाया फिर से। और यही फोन कॉल एक बार फिर प्रेम कहानी की शुरुआत। हालांकि फिर काफी मान मनव्वल के बाद अंबानी परिवार इस शादी के लिए राजी हो गया और फिर 1991 में टीना मुनीम अंबानी खानदान की बहू बन गई और बन गई टीना अंबानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और शख्सियत के बारे में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा आपके तरफ से प्यार होगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हर नया वीडियो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचेगा। अगली बार कोई और शख्सियत। नमस्कार।